अगर आपका एसबीआई, पीएनबी, बीओबी यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अगर आपका बैंक खाता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आरबीआई द्वारा बैंकों के अंदर कुछ नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है, जिसे हर बैंक खाता धारकों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एसबीआई, पीएनबी और बीओबी बैंक खाते धारकों के लिए क्या क्या नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है, जिसे समय से पहले आप लोगों को अपडेट कराना जरूरी हो चुका है। अगर आपका 2 साल पुराना बैंक खाता है तो आप लोगों का बैंक खाता बंद हो सकता है, डोरमेंट हो सकता है, क्योंकि 2 साल पुराने बैंक खाते के अंदर अगर आप लोग कुछ भी लेन देन नहीं करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, परेशानी हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है, जिसे हर बैंक खाता धारकों को करना जरूरी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक एक करके सभी डिटेल के अंदर बताने वाला हूं कि एसबीआई, पीएनबी और बीओबी बैंक के अंदर क्या क्या नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है आरबीआई द्वारा। आइए फटाफट जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल के अंदर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट के अंदर खाता है। नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो आइए मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं कि क्या क्या नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें केवाईसी अपडेट सबसे जरूरी अपडेट आ चुका है। अगर आपका किसी भी बैंक के अंदर खाता है और आपको दोस्तों एसएमएस से, ईमेल से या नोटिस भेजा गया है, तो आप लोगों को दोस्तों समय से पहले केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा, वरना दोस्तों आपका बैंक खाते के अंदर पैसा लेन देन के अंदर दिक्कत हो सकता है। इसके लिए दोस्तों जो आप लोग केवाईसी करेंगे, इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज लगेगा, जिसमें अपना आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो और पता प्रमाण पत्र लगेगा। ये सब जरूरी दस्तावेज देकर आपको केवाईसी का एक फॉर्म मिलेगा और आपका बैंक पासबुक का एक आपको फोटो कॉपी देना पड़ेगा। ये सब जरूरी दस्तावेज देकर आप केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। केवाईसी अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी अपडेट आया है, मोबाइल नंबर अपडेट रखना आप लोगों के लिए जरूरी हो चुका है। बैंक के अंदर मोबाइल नंबर जो आपका दर्ज है, ये आपको अपडेट रखना पड़ेगा। यानी जो मोबाइल नंबर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका ओटीपी, ट्रांजैक्शन अलर्ट, संदेश वगैरह, जो भी आपका मैसेज वगैरह आता है, ये आप लोगों को मोबाइल नंबर को अपडेट रखना जरूरी है, वरना दोस्तों आपको आगे जाकर दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा पेन और आधार कार्ड का जानकारी सही रखना पड़ेगा। यदि अगर आप पेन और आधार का जानकारी सही नहीं रखते हैं बैंक खाते के अंदर, और बड़े रकम का दोस्तों, जैसे आप बड़े राशि का लेन देन करेंगे, जैसे कि आप 50,000 से ज़्यादा आप पैसा लेन देन करेंगे, तो आपका लेन देन के अंदर दिक्कत हो सकता है। इसीलिए पैन कार्ड को और आधार कार्ड का जानकारी सही रखना आप लोगों के लिए जरूरी हो चुका है। इसके अलावा जो चौथी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, इनएक्टिवेट खाते के अंदर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों, अगर आपने लंबे समय से बैंक खाते के अंदर कोई भी लेन देन नहीं किए हैं, यानी 2 साल से बैंक खाता आपका पड़ा हुआ है, उसमें आप लोग कुछ भी लेन देन नहीं किए हैं, तो आपका बैंक खाता डोरमेंट हो जाएगा। और डोरमेंट होने के बाद आप खाते के अंदर ना लेन देन कर सकते हैं, ना किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा चालू करना पड़ेगा, और दोबारा चालू करने के लिए आप लोगों को बैंक खाते मतलब आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, और ब्रांच जाकर आप लोगों को केवाईसी का एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें आप लोगों का पहचान प्रमाण पत्र देकर, आप लोगों का जरूरी दस्तावेज देकर आप लोगों को दोबारा दोस्तों चालू करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका ये खाता चालू होगा। 2 साल पुराने खाते के अंदर अगर आप लोग लेन देन नहीं किए हैं, तो ये सब आप लोगों का दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा एटीएम डिजिटल बैंकिंग के अंदर अपडेट आया है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, एटीएम का पिन बनाए हैं, ओटीपी या दोस्तों आपका केवीवीसी जो आपका कार्ड रहता है, कार्ड के बैक साइड के अंदर जो केवीवीसी नंबर रहता है, और इसके अलावा नेट बैंकिंग का अगर आपका पासवर्ड है, तो ये दोस्तों आप लोगों को किसी को भी देना नहीं है, क्योंकि बैंक द्वारा कभी भी आपको फ़ोन कर आपको ओटीपी नहीं मांगता है, कभी भी पिन नहीं मांगता है। आपको आधिकारिक वेबसाइट को ही दोस्तों आप लोगों को जाना है, और वहाँ से ही दोस्तों जो भी आपको जानकारी लेना है, आधिकारिक वेबसाइट के अंदर जाकर ये दोस्तों आप लोग जानकारी ले सकते हैं।
आपको दोस्तों कोई भी दोस्तों कभी भी बैंक द्वारा फ़ोन करके OTP पिन नहीं मांगता है। ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा फर्जी चल रहा है। इसके अलावा न्यूनतम बैलेंस को लेकर यानी मिनिमम बैलेंस को लेकर किन किन खाते के अंदर मिनिमम बैलेंस को लागू कर दिया गया है। यदि आपका बैंक खाता रेगुलर बैंक के अंदर खुला है या BSBD बैंक खाते खुला है या जनधन खाता खुला है, तो इसमें आप लोग को न्यूनतम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पर अगर आप जीरो बैलेंस खाता खोलते हैं तो कोई भी आपका दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा नॉमिनी, अगर दोस्तों आपका किसी भी बैंक के अंदर खाता है तो आप लोगों का अगर अभी तक नॉमिनी जुड़ा हुआ नहीं है तो आप लोगों को सबसे पहले नॉमिनी जोड़ लेना है, क्योंकि नॉमिनी जोड़ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। भविष्य के अंदर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का राशि अगर आप लोग प्राप्त करना चाहेंगे तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यानी परिवार के अंदर किसी का भी डेट होगा और उसका दोस्तों नॉमिनी ऐड नहीं रहेगा तो आप लोग का पैसा निकालने में दिक्कत होगा। इसीलिए नॉमिनी जोड़ना आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। इसके अलावा SMS और ईमेल का अलर्ट, SMS और ईमेल का दोस्तों चालू रखना आप लोग के लिए ज़रूरी है। अगर आप SMS और ईमेल को चालू नहीं रखते हैं तो आपका जो अलर्ट आएगा ये आप लोगों को जानकारी नहीं मिलेगा, सूचना नहीं मिलेगा। इसलिए SMS और अलर्ट को आप लोग को चालू रखना जरूरी हो चुका है। इसके अलावा चेकबुक और हस्ताक्षर, यदि आपका हस्ताक्षर बदल चुका है तो बैंक खाते के अंदर नया हस्ताक्षर आप लोग को अपडेट कराना जरूरी हो चुका है। पुराना हस्ताक्षर से अगर आप लोग चेकबुक मतलब किसी भी प्रकार का पैसा निकालते हैं तो पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका हस्ताक्षर बदल चुका है। इसीलिए समय से पहले आप लोग को हस्ताक्षर को अपडेट करा लेना जरूरी है। इसके अलावा जो आपका आखिरी बड़ी अपडेट आ चुका है, धोखाधड़ी से बचाव। अब बहुत सारे अभी के समय पर दोस्तों बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी चल रहा है। जैसे भी किसी भी लिंक के अंदर आपको क्लिक नहीं करना है। कोई भी दोस्तों आपके व्हाट्सएप के अंदर या दोस्तों डायरेक्ट मैसेज के अंदर आपको लिंक सेंड कर देता है, या दोस्तों आपका कोई भी फर्जी कॉल वगैरह आता है, SMS वगैरह आता है, तो इन सभी चीज़ों से आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि बैंक द्वारा आप लोग को ऐसा कोई भी दोस्तों लिंक नहीं भेजता है और ऐसा कोई भी दोस्तों SMS नहीं भेजता है जिससे दोस्तों आप लोग का बैंक खाते के अंदर दोस्तों पैसा कट जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है। अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी चल रहा है जिससे आप लोग को बचना है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को किसी भी लिंक के अंदर या किसी भी फर्जी कॉल के अंदर उठाकर आप लोगों को विश्वास नहीं करना है। इसीलिए दोस्तों बैंक खाते के अंदर ये दोस्तों कुछ नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है, जिसे हर बैंक खाता धारकों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।